बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 सेकंड ईयर। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो जारी है, द डाइंग सन। ठीक है बेटा, आज इसका लास्ट लेक्चर है। तो डाइंग सन के अंदर हमने मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस जो है राइटर के पढ़े हैं। उसने मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हमें बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उसने हमें स्टार्स के हुजम के बारे में बताने की कोशिश की। फिर उसी पैराग्राफ में उसने हमें स्टार्स के नंबर, तादाद के बारे में कि जितने ग्रेन ऑफ सैंड है ऑल सीशोर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो इस तारों की तादाद है जो है। उसके बाद जो है फिर उसने स्टार्स का बताया वो ट्रैवल कैसे करते हैं। फिर उसने बताया कि हमारा प्लानेटरी सिस्टम कैसे बना है। और फिर ये कि उसके ख्याल में बेटा यहाँ पर लाइफ जो है हमारे इस ज़मीन पर कैसे शुरू हुई जो है, ये बताया उसने। फिर उसने यूनिवर्स के बारे में बताया हमें कि यूनिवर्स जो है ये बड़ा हमें फ्रैक्टरिंग सा लगता है। उसके रीजंस बताई, उसके पीछे जो है उसके इमेंस डिस्टेंसेस हैं, उसके स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है इतने बड़े हैं कि बेटा जो हमें समझ नहीं आते। इसके अलावा हमारा घर जो है इसको रेस के अंदर बहुत छोटा है। हमारी इस कायनात के अंदर कुरायर से वो बहुत छोटी है। और इस वजह से भी उसने कहा सबसे बढ़कर ये कि हमें पूरे इस कुरायर्स यूनिवर्स में जो लाइफ है हमारी तरह की, इसका साइन नहीं मिलता कहीं भी जो है। और फिर उसने बताया कि ज़िंदगी को एग्जिस्ट करने के लिए ना बेटा कुछ फिज़िकल कंडीशंस का होना ज़रूरी है, जिसमें राइटर के नज़दीक जो सबसे अहम जो फिज़िकल कंडीशन है बेटा तो सूटेबल टेम्परेचर है। ठीक है, अब ज़रा आगे हम चलते हैं। द स्टार्स देमसेल्व्स आर फॉर टू हॉट फॉर दिस। तारे बजाते खुद जो है इस काम के लिए बहुत ज़्यादा गर्म है। मतलब स्टार्स आर सो हॉट दैट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन दैम। उनका टेम्परेचर ही थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज में है और हम जानते हैं कि इस टेम्परेचर पर बेटा लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वी मे थिंक ऑफ दैम एज कलेक्शन ऑफ फायर्स। हम उनके बारे में ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे वो आग के मजमूए हैं, स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, जो खला में बिखरे हुए हैं। ठीक है, एडिशनल सवाल आपने लिखे हुए हैं, उनमें एडिशनल सवालों में ये ऐड करते हैं बेटा। अहम सवाल है, एडिशनल क्वेश्चंस। नंबर 1 इसका वैसे तरतीब आपके पास होगी, आप उसके मुताबिक चलिएगा। व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स क्या है? अच्छा, अब अगली बात, फायर जो है ना, फायर ये अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है जनरली अगर आप उनके साथ एस का इजाफा करें तो वो गलत होता है। ठीक है, जैसे मिल्क्स, वाटर्स, मीट्स, फूड्स वगैरह नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा अगर अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे फ्रूट है, जैसे फूड है, उसमें वैरायटी आ जाए या उसकी एंटिटी अलग-अलग हो। फॉर एग्जांपल जो है जैसे एक वाटर चैनल ये है, एक वाटर चैनल बेटा ये है, एक वाटर चैनल ऐसे जा रहा है, एक वाटर चैनल ऐसे है, तो ये सारे मिलकर क्या हो जाएंगे? वाटर्स। ठीक हो गया। अब फ्रूट यहाँ भी पड़ा है, फ्रूट यहाँ भी पड़ा है, फ्रूट यहाँ भी पड़ा है। ठीक है, अलग अलग ढेर लगे हैं, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा? फ्रूट्स। ठीक है, अब एक जो स्टार है वो एक फायर है, दूसरी फायर यहाँ पे है, तीसरी फायर यहाँ पर है, ठीक है, चौथी फायर यहाँ पे है, तो ये सारे मिलकर क्या हो जाएंगे? फायर्स। जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा, चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर जो है ए माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, आपका बेटा अच्छी तरह याद होगा। उसके अंदर जो है उसके लिए उसने लफ्ज़ जो है फायर्स यूज़ किया, तो हमने बताया था आग के अलावा, आग के अलावा बेटा उससे मुराद है। ठीक हो गया, तो यहाँ फायर समझ आ गई, इससे मुराद जो है ईच स्टार, यानी फायर से मुराद यहाँ पर क्या है? स्टार्स हैं। ये सिनोनिम्स हैं ये बेटा इसके, ये बेटा इससे मुराद है कि राइटर क्या कहना चाहता है कि जनाब ऐसे समझ लें बेटा कि वो आग का मजमूआ है, स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, और वो क्या है जनाब? जो पूरी खला में बिखरे हुए हैं बेटा। स्कैटर्ड क्या होता है? बिखरे हुए होना। और वो कर क्या रहे हैं? प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग्स, वो गर्मी मुहैया कर रहे हैं इर्द गिर्द से, वेयर द टेम्परेचर इज मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, जहाँ का टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो से कुछ
4 दर्जे ऊपर है। ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो का सिनोनिम आ गया एक दफ़ा ना, एब्सोल्यूट का सिनोनिम एक आ गया जी कंप्लीट, एक आ गया टोटल, एक आ गया बेटा परफेक्ट, और एक आ गया होल। अब देखा जाए चारों का मतलब कंप्लीट और मुकम्मल। अभी देखें एब्सोल्यूट या ज़ीरो के लिए, अमाउंट के लिए बेटा ना कंप्लीट लगाते हैं, ना परफेक्ट लगाते हैं, ना होल लगाते हैं। अमाउंट के लिए क्या लगता है? टोटल। तो यहाँ पर फिर क्या आएगा? टोटल ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो ये मिनिमम, इमेजिनेबल, सपोज्ड टेम्परेचर, आज तक ये अकर हुआ नहीं है, कहते हैं इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। और वो कितना है बेटा? वो हम जानते हैं, वो है 0 केल्विन। कितना है बेटा? 0 केल्विन है, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये खाली खला करते हैं। अब फर्ज किया फॉर एग्जांपल एक स्टार यहाँ पे है, छोटा स्टार बनाते हैं हम यहाँ पे, और एक स्टार जो है बेटा वो यहाँ पे। ठीक है, अब ये स्टार कहाँ तक टेम्परेचर देगा? यहाँ तक, आगे तो ख़त्म। तो ये इसका सर्कल बन जाएगा टेम्परेचर का, इस स्टार के बेटा चारों तरफ। अब यहाँ जो टेम्परेचर क्या होगा? वो होगा एब्सोल्यूट ज़ीरो। और यहाँ से लेकर अब इस स्टार का जो है वो बाउंड्री है यहाँ तक। ठीक है, अब सारा जो है अब बाकी क्या होगा बेटा? वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा। ठीक हो गया बेटा? तो एब्सोल्यूट ज़ीरो है दैट इज़ अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल। फ्रॉस्ट बेटा फ्रीजिंग पॉइंट बिलो ज़ीरो, ये टेम्परेचर है बेटा एम्प्टी स्पेस का जो है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एडिशनल सवाल जो है लिख रहे हैं, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। स्टार्स का बेटा टेम्परेचर जो है वो क्या है? लगभग जो है वो कितना बेटा? एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है। अच्छा, इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे। अच्छा, इमेंस ह्यूज जो कहते हैं, स्ट्रेचेस फैलाओ। मिल्की वे हमारी कहकशां का, हमारी गैलेक्सी का नाम है। कहता है इसके जो स्ट्रेचेस हैं उससे दूर, यानी कि जहाँ पर अब मिल्की वे ख़त्म हो जाती है एक गैलेक्सी, अब गैलेक्सी के फ़ौरन बाद दूसरी गैलेक्सी भी शुरू हो जाती है। गैलेक्सी टू गैलेक्सी अरबों खरबों लाइट ईयर्स का डिस्टेंस होता है बेटा। कहता उनके बीच में जो है इट इज़ कोल्डर स्टिल, यानी इससे भी ज़्यादा ठंडक है। फ़र्ज़ किया बेटा ये एक गैलेक्सी है, इस शेप के अंदर ना गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी यहाँ पे। ठीक है, अब इसके और इनके बीच में टेम्परेचर जो है वो क्या है? कोल्डर स्टिल। यहाँ पर कोल्डर, कोल्ड से कि स्टार टू स्टार कोल्ड है, वो कितना है? एब्सोल्यूट ज़ीरो के लगभग है। कहता है सम 4 डिग्रीज अबव है, और यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जो है बेटा एब्सोल्यूट ज़ीरो है। ठीक है, इट इज़ कोल्ड स्ट्रेट अवे फ्रॉम द फायर्स। अगर हम इनसे दूर चले जाएं, देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ 100 ऑफ डिग्रीज, एक नाम 100 ऑफ डिग्रीज ऑफ। अभी देखें 100 से पहले हमने 1 2 3 नहीं लगाए, कोऑर्डिनेट्स नहीं लगाए, ऐसा आ गया ऑफ फ्रॉस्ट। क्लोज अप टू देम देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज, और क्लोज आ जाए तो उनके बेटा हज़ारों दर्जे का टेम्परेचर। फर्ज किया ये एक जो है स्टार है, ठीक है, ये एक स्टार है। यहाँ पर जो कहते हैं सूर्य की सतह पर शायद 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है या 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो है। ठीक है, अब इसके बीच में यहाँ पर अगर होगी लाइफ जो है, यहाँ पर ज़िंदगी जल जाएगी, और यहाँ पर ज़िंदगी बेटा फ्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर फ्रीज़ हो जाएगी, और यहाँ पर जो क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। अच्छा, आगे वो कहता है लाइफ 1000 डिग्रीज एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट एंड ऑल लिक्विड्स बाइल्ड, और वो ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जैसा भी सॉलिड हो
बेटा वो मेल्ट हो जाता है, और जैसा भी लिक्विड हो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो बेल्ट। नैरो होता है तंग सी बेल्ट, एक पट्टी जो है सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स, हर सूरज के इर्द गिर्द एट अ सर्टेन डिस्टेंस महसूस फासले पर, वेयर द टेम्परेचर इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जहाँ टेम्परेचर जो है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म, यानी यहाँ पर जो है ये एक टेम्परेचर बेल्ट बन जाती है। तमाम स्थानों के इर्द गिर्द ये टेम्परेचर बेल्ट जो है ये मौजूद है, होती छोटी सी है ये। जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, बिल्कुल मॉडरेट होता है। आपको पता है हमारी ज़मीन अर्थ इसी के अंदर मूव कर रही है, इसी टेम्परेचर पर। अगर ये अंदर आई तो क्या हो जाएगा, जल जाएगी, बाहर गई तो क्या हो जाएगा, जम जाएगी। ठीक हो गया। अब वो कहता है आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन, बाहर गई तो जम जाएगी, इनसाइड इट वुड बी बर्न्ड अप, अंदर आएगी तो जल जाएगी। अच्छा भी देखें, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, बेटा याद रखिएगा जो पार्ट ऑफ स्पीच नाइदर के बाद आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच नॉर के बाद आएगा, ये रूल है। जो पार्ट ऑफ स्पीच नाइदर के बाद आएगा वही नॉर के बाद आएगा, वरना फिक्रा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, एक हम लिखते हैं, ही इज़ नाइदर टायर्ड नॉर इज बोर्ड। ठीक है, गलत। नाइदर के बाद टायर्ड, नॉर के बाद इज आ गया। नाइदर ही इज टायर्ड नॉर बोर्ड, ये भी गलत। नाइदर के बाद ही आ गया, नॉर के बाद बोर्ड आ गया। ठीक है, हाँ अब देखें, ही इज नाइदर टायर्ड नॉर बोर्ड। अब ठीक है, देखिए नाइदर के बाद एडजेक्टिव और नॉर के बाद बेटा एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पर जो, ठीक है।